गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलेटर्स यानी चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स होता क्या है? क्वाड्रिलेटर वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनकी 4 साइड्स होती है, जिनके 4 एंगल्स होते हैं, देन जिनका क्या होता है एक क्लोज फिगर होता है। मतलब क्वाड्रिलेटर उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, एक क्लोज फिगर होता है। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर्स के, जिसमें आपको मेन तो रहेगा आपका पैरेललोग्राम रहेगा, जिसकी क्या होती है 2 साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, अपोजिट जो पैर होता है उसका वो पैरेलल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखें तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा पैरेललोग्राम है। ये दोनों क्या है, साइड्स क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों भी पैर इसका क्या है, पैरेलल है। अब जब ये और इसकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी और पैरेलल हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस भी बन जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर और जो होता है आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर में क्या होती है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, या 90 या फिर कुछ भी इक्वल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से हम जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में आता जाएगा वैसे ही हम आगे का पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, तो उसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। इसकी स्टार्टिंग की करते हैं हम थ्योरम नंबर 8.6 से। थ्योरम नंबर 8.6 से समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायग्राम जो डायगोनल्स होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो दो डायगोनल्स में यहाँ क्या किए हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं, ए बी सी और डी हो गया। अब जो गिवन है पहले तो उसको लिखते हैं। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखो डायगोनल्स ए सी और बी डी, ये बी डी है और ये ए सी है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं। किसके, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के दोनों डायगोनल्स से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये इसको इक्वल प्रूफ आपको करना है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी तथा ट्रायंगल सी ओ बी। देखो ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इन दोनों को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो ए डी और जो बी सी है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की क्या है, अपोजिट साइड है। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। अब एंगल डी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ। ठीक, दोनों को इक्वल किया। क्यों किया हमने, देखो एंगल डी ए ओ और एंगल डी ए ओ और बी सी ओ, ये वाला जो सी वाला एंगल है ये ए वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर आपका एंगल सी बन रहा है और यहाँ आपका एंगल ए बन रहा है, तो ए और सी अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए डी ओ और सी बी ओ, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए डी ओ और सी बी ओ, ये दोनों भी क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट हो रहे हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। हमने क्या किया है, एक साइड और 2 एंगल इक्वल प्रूफ किए हैं, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा और ओ डी ओ बी के इक्वल होगा सिम्प्लिसिटी रूल से। इस तरीके से ये थ्योरम यहीं फिनिश होती है। अब हम थ्योरम 8.7 देखते हैं। पहले क्या है थ्योरम आपकी 8.7 है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं इंग्लिश में। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। किसके डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटर के। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ये हो गया आपका एक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, और इसमें मैंने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए हैं। डायगोनल्स क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये क्या करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, किसके, पैरेललोग्राम के। तो ये देखो यहाँ से ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ओ ए और ओ सी क्या हो जाएगा, इक्वल, और ओ डी और ओ बी
क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या गिवन है, दिया हुआ है क्वाड्रिलेटर ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलेटर ABCD है जिसमें OA और OC इक्वल है और OB और OD क्या है, इक्वल है, ठीक है। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम है, मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम फिर से दो ट्रायंगल लेते हैं, AOD और COB, ठीक है। AOD और COB ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो OA और OC इक्वल हो जाएगा, गिवन है, ठीक है। और OD और OB भी इक्वल होगा, ये भी आपको गिवन है। क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल AOD और COB देखो, AOD COB ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमने क्या किया, दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। अब एंगल OAD इक्वल होगा किसके, एंगल OCB के, कैसे, एंगल OAD ये वाला एंगल और एंगल OCB ये वाला एंगल मैंने अभी आपको बताया था ऐसे जेड में ड्रॉ करके, ये वाला, कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो दोनों के दोनों हम क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। हमने यहाँ रीज़न नहीं लिखा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा इसका है, ठीक। तो हमने यहाँ रीज़न नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। और आप इसको CPCT रूल से भी क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या हुआ, AD क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, BC के। ये जो AD है ये पैरेलल होगा किसके, BC के। देन इसी टाइप से हम ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेकर के AB और CD को भी क्या प्रूफ कर सकते हैं, पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। और जब टू साइड्स मतलब दो पैर इसके क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं, दैट मीन्स ABCD क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 3:5:9:13 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। मतलब ये क्या है, आपको रेशोज गिवन है और आपको क्या करना है, एंगल्स फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्ण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या गिवन है, इन अ क्वाड्रिलेटर्स मतलब चतुर्भुज में, ठीक है, क्या गिवन है, रेशो गिवन है, कितना है 3:5:9:13, ठीक। ये रेशोज़ आपको गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इस रेशो को ब्रेक करते हैं, और आप भी जानते हैं कि जब भी रेशो को हम ब्रेक करते हैं तो उसके साथ में एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है। तो हम इसको एंगल A, इसको B, इसको C और इसको D सपोज कर लेते हैं। तो एंगल A इज इक्वल्स टू हमने कांस्टेंट टर्म x ऐड कर दी है, ठीक है, और B इज इक्वल्स टू 5x, C इज इक्वल्स टू 9x एंड D इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया है 13x। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल A कितना है 3x, B 5x, C 9x और D 13x इज इक्वल्स टू 360। इन सब का सम कितना होगा 30x होगा, इज इक्वल्स टू 360। x यहीं रखते हैं, 30 को डिवाइड में लेकर जाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक। इस तरीके से हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली है 12, ठीक। x की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करते हैं 1 बाय 1 ये जो सारे हमारे एंगल्स हैं, इन एंगल्स में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 इंटू एक्स तो 3 इंटू में x, ठीक है, तो कितना हो गया 3 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू 5x है तो 5 इंटू 12 तो कितना हो गया 60। एंगल C है 9x तो 9 इंटू 12 तो 108। इसके बाद में D है तो 13 इंटू एक्स तो 13 इंटू एक्स की प्लेस पे 12 तो 156। आप देखेंगे इसका 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 और इसका चारों एंगल्स का अगर आप सम करेंगे तो टोटल आपका 360 ही आएगा, ठीक है। ये वेरीफाई करने का तरीका भी आपका हो गया है। अब आप इसकी जगह पर दूसरे रेशोज़ भी लेकर इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण दे रखे हैं बराबर, ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि वह एक रेक्टेंगल होगा। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है हमें।
ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें हमने क्या किया है, एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, और पैरेललोग्राम में हम क्या लिख रहे हैं, दो डायगोनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं लेट ए सी एंड डी बी आर टू गिवन डायगोनल्स ऑफ अ गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। माना कि ए सी तथा डी बी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दो विकर्ण हैं जो कि आपको दिया हुआ है, गिवन है। अब हम सीधे प्रूफ पर आते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, देखो ए बी और सी, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। और दूसरा आ रहा है डी सी बी, मतलब ये वाला, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इसे क्रॉस में वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये वाला हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ए बी और सी डी इक्वल होगा। ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये ए बी सी डी के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड है किसकी, पैरेललोग्राम की। समांतर चतुर्भुज की विपरीत क्या है, ये भुजाएं हैं। अब ए सी, ए से सी और बी से डी, ठीक है। ये बी डी और ये ए सी दोनों क्या है, डायगोनल से ये गिवन है हमें। और ये जो बी सी है बेस, ठीक, ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हो रहा है यूज़ और ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बी सी क्या हो गई, आपकी कॉमन साइड हो गई है। अब तीनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दी, देयरफॉर ये क्या हो गए, दोनों एंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल प्रूफ की है, तो बाई साइड 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 रूल से हमने तीनों को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सी पी सी टी रूल से ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी, मतलब ए बी सी और डी सी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम क्या कर देते हैं, इक्वल प्रूफ, मतलब लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि सी पी सी टी रूल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा जब ये दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ये वाला और ये वाला। तो सी पी सी टी रूल से ये जो एंगल्स हैं ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। और आप यहाँ देखिए, ये 90 डिग्री का, ये 90, ये एक ही लाइन पर बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम हम कितना लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल से किसके, सेम साइड पर एक ही भुजा पर बनने वाले आंतरिक कोण है, ठीक। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू कितना लिख दिया हमने, 180 लिख दिया। अब ए बी सी एज इट इज़ आया, लेकिन डी सी बी जो है ये वाला, ये ए बी सी के इक्वल है, तो क्या हम डी सी बी की प्लेस पे एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180। ए बी सी कितना आएगा, 2 एंगल ए बी सी आएगा, क्योंकि ये 2 टाइम है, इज इक्वल्स टू 180। अब 2 को डिवाइड में लेकर जाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 0 का 0, तो एंगल ए बी सी कितना आ गया आपका, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने ए बी सी 90 डिग्री प्रूफ किया है। अब ए बी सी डी सी बी के इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। ए बी सी डी सी बी के इक्वल है, तो ये भी 90, वो भी 90, दोनों 90 हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इन दोनों से जैसे हमने इसको प्रूफ किया है, सिमिलरली हम इसको भी करेंगे। तो एंगल ए और एंगल डी भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के ए बी सी डी चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये देखिए, सिमिलरली हम एंगल बी ए डी और एंगल सी डी एक भी 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ए इक्वल है किसके, डी के, बी इक्वल है सी के, और सब 90 डिग्री के, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये चारों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, राइट एंगल हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे, ठीक है। और जब चारों एंगल इक्वल है, देयरफॉर द पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये जो समांतर चतुर्भुज है ये क्या हो जाएगा, एक आयत होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है। एक डायगोनल आपको क्या शो करना है कि क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। सबसे पहले तो हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जहाँ ए बी सी और डी हमने दे दिया है और नाम दे दिया, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, इंटरसेक्ट किया हुआ है, डायगोनल्स को एक दूसरे पर क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है। तो ये वाली जो साइड है ये इसकी इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसकी साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटर इन विच डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। मतलब कि जो क्वाड्रिलेटर है उसके जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, राइट एंगल्स पर, ठीक है। एक चतुर्भुज के विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ओ डी इक्वल होगा ओ बी के,
ये हमने इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दिया है। इसी तरह से जब सारे एंगल, क्योंकि ये बोला है राइट एंगल है तो ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए। मतलब हमने ए ओ बी लिखा, बी ओ सी लिखा, सी ओ डी ओ ए। ठीक, ये सारे एंगल्स हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, इसके बाद में ये हो गए सारे 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी गिवन था। आपको क्या प्रूफ करना है? इट इज़ अ रोम्बस, यानी कि एक सम चतुर्भुज होगा, ये आपको सिद्ध करना है। हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ए ओ बी और ए ओ डी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया। अब इसमें देखो ओ बी और ओ डी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को ये जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। गिवन है आपको इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से ये, और एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी या ओ डी ओ ए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं, ये भी इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन सेकंड में लिख रखा है। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं। अब मेरी एक साइड कॉमन आ रही है। कौन सी साइड कॉमन आ रही है? ओ ए। ओ ए मेरी इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रही है और इसके लिए भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ओ ए मेरा कॉमन हो गया है। तो यहाँ देखो दो साइड एक एंगल हमने इक्वल प्रूफ किया, दैट मीन्स ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब बाय सिम्प्लिसिटी जब हमने इतनी चीज़ें इक्वल कर दी है, ये दोनों साइड भी इक्वल कर दी है, इसको कॉमन भी ले लिया, अब बचा क्या है, ए डी और ए बी बचा है। तो ए डी और ए बी सिम्प्लिसिटी रूल से हम इक्वल कर सकते हैं। तो ए बी और ए डी को हमने क्या कर दिया है, सिम्प्लिसिटी रूल से इक्वल कर दिया है। अब मुझे फिर से इसको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने यहाँ फिर से डायग्राम एज इट इज़ ड्रॉ किया है जो बैक साइड था। अब ट्रायंगल ए ओ डी लेते हैं। अभी हमने ऐसे जॉइंट वाले लिए थे, साथ वाले, अब हम ऊपर से नीचे वाले लेते हैं, अपोजिट वाले। ठीक है, ए ओ डी और सी ओ बी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं इसके साथ में। तो जो ओ ए है वो ओ सी के क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट से अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे हैं। अब एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी, ये दोनों भी 90 डिग्री होंगे, ये भी हमने इक्वेशन में पुट कर रखा है सेकंड में। ठीक है, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है, तो ओ बी और ओ डी भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये ओ बी और ओ डी भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये एक दूसरे को डायगोनल से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक, दिया हुआ है। तो दो साइड एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। जब कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो जो डी ए, यहाँ एक्चुअली दिख नहीं रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ये जो डी ए है ये इक्वल होगा इस बी सी के। ठीक है, बाई सिम्प्लिसिटी रूल से ये और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के। ठीक, ए ओ डी इक्वल हो ए डी ओ ये वाला एंगल, और एंगल सी बी ओ, मतलब एक डी पर बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है, बी पर, और ये एंगल ऐसे बन रहे हैं जेड में, यहाँ डी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाती है आपकी, ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल हो जाती है। तो ए डी इज़ पैरेलल टू द बी सी। अब जब पैरेलल हो गई है तो ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया है। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डी है, मतलब पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, और बी सी इज इक्वल्स टू डी है। तो ये जो साइड्स हैं ये सारी क्या है, पैरेलल है, इसलिए चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। और जब चारों साइड्स इक्वल है, जो रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसका अपोजिट पैर क्या होता है, पैरेलल होता है, और सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अपोजिट पैर क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, और सारी साइड्स इक्वल हो रही है, दैट मीन्स वो एक क्या होगा, रोम्बस होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है।